गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड. वी आर ऑल्सो गुड. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू ऑन एक्चुअली रिएक्ट एंड रिव्यू ऑन एथा ट्रेलर. मुझे मूवीज के बारे इस मूवी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. थोड़ा बहुत आइडिया है कि बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी है. सम डांसर फ्रॉम समवेयर महाराष्ट्र आई थिंक. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. महाराष्ट्र ही है. लैंग्वेज से पता चल गया महाराष्ट्र. और it's pregnant. दिनेश विजान. तैयारी तो और बड़े बड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी. डिलीवरी के बाद ये नाच रहा है. आग पे मार चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा. सेकेंड अगस्त. 28th अगस्त. हाँ 28. ओके सो कैसा लगा? टीजर में बहुत कुछ था नहीं. मतलब सिर्फ एक ही सीन था, दैट इज शी वॉज अ डांसर, शी वॉज प्रेग्नेंट. उसने डिलीवरी की, उसके बाद आके डांस करने लगी. और मुझे इसका ज़्यादा बैकग्राउंड पता नहीं है. मैंने ट्विटर पे कुछ चीज़ें देखी थी कि इट वॉज बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी, शी वॉज वेरी लेजेंड डांसर. तो इसके बारे में और क्या बताऊँ. और अभी तक मूवी ने टीजर ने और कुछ मुझे ज़्यादा बताया भी नहीं जिसके बारे में मैं बहुत डिस्कस करूँ. टीजर बहुत कम दिखाया है. मैंने थोड़ा इसका वीडियो देखे थे कि हुआ क्या कि इनका नाम है विदा बाई, तो सब लोग इनको ईटा बुलाते थे, ईटा. ओके. तो एक तरीके से बताया जाता है कि जो लेजेंडरी डांसर्स होता है उसमें सबसे मानने वाले एक इंसान था वो. ओके. और ये इसलिए भी है कि उसकी पूरी ज़िंदगी वो डांस को एक डांस नहीं समझते थे, अपना ज़िंदगी समझते थे, अपने जान से ज़्यादा. इसीलिए ट्रेलर में भी बताते हैं कि मैं अगर ऐसे ही मर जाऊं तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अगर स्टेज में मर जाऊं मैं एक लेजेंड बन जाऊंगा. ओके. उन्होंने कहा जाता है कि अपनी बचपन से ही नाचना शुरू किए थे, नाचना इतना पसंद करते थे वो, अपने जान से ज़्यादा इतना लेवल हो गया कि अब सीधा डिलीवरी करके नाच रही थी, बीच में डिलीवरी पेन आ गया, 10 मिनट के लिए रुका, सीधा कमरे में चले गए, डिलीवरी किया खुद ही अकेले. उसके बाद सीधा आके नाचना शुरू की. सब लोग बोल रहे थे, इसमें भी बता रहे कि तो मर जाएंगे ऐसे, पर वो रोका नहीं. उन्होंने एक ही चीज़ बताया कि मर जा रहे थे, मर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं स्टेज में मरना चाहता हूँ. तो जो डांस वाला सीन था वो डिलीवरी के जस्ट बाद था, और जो डिलीवरी था वो स्टेज के पीछे, इसलिए पब्लिक चिल्ला रही थी था का. ईता को देखने के लिए आए थे, बुलाओ उसको. उनको बहुत मान्यता थे वहाँ पे. पर एक चीज़ है, हर आर्टिस्ट की तरह इनकी लाइफ भी एक ट्रेजेडी था. इतना इन्होंने फेमस हो गए थे उस टाइम पे कि राज कपूर खुद आके इनको पैसा दे के बॉलीवुड में बुलाए थे कि आ जाओ हमारी इंडस्ट्री में. पर इन्होंने सीधा मना किया, क्योंकि अगर एक इंसान इन्होंने ट्रूप छोड़ के चले गए तो पूरा ट्रूप भूखे मर जाएंगे. उस ट्रूप को मान्यता देके उन्होंने मना किया. और आखिरी में जाते जाते जब एकदम बूढ़ा हो गए थे, बूढ़ी हो गए थे, तो मेडिकल बिल्स भरने तक उनके पास पैसा नहीं थे, ऐसे मर गए. तो उनके साथ भी ट्रेजेडी हुआ आखिरी में जाके. उनकी बायोग्राफी है ये. ज़्यादा डिटेल्स मैं भी नहीं जानता, बस इतना ही जानता, क्योंकि एक आर्टिस्ट की लाइफ जैसे बताते हैं, जब तक एक तुम बताते हैं ना
जब तक रेंट ड्यू होते हैं क्या, वो मैंने कहीं पढ़ा था, एवरीवन इज आर्टिस्ट अंटिल रेंट इज ड्यू। इन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी लगाने के बावजूद भी आखिर में क्या हुआ, अकेला ही हो गया। पर या उनका जो डांस को लेके जो प्यार था, दैट वाज इन अ डिफरेंट लेवल एंड दैट लिटरली ब्रिंग हर टू द टॉप। इसीलिए ये मूवी अभी बन रहा है। ओके सो या मुझे इतना कुछ पता नहीं था। अब सिर्फ टीजर के बारे में बताओ, तुम्हें एक्टिंग वाइज या फिर उसके बाद कैसा लग रहा है? श्रद्धा कपूर इज गुड, और जैसे उनका ये करने वाला है ना, मैं बार बार उसी पे नजर जा रहे थे मुझे। मैंने उसका कई वीडियोस देखा, सीधा आके टर्न करके ऐसे करके दिखा रहे थे। दैट इज वेरी कैप्टिव, जो आंखें से जो खेल रहे थे। ओके शी हैज डन इट रियली गुड। तुम बता। तुम तो डांस में भी थे तो तुम्हें तो ज़्यादा आइडिया होगा, मुझे इस सब एक्सप्रेशन का आइडिया नहीं होता। एक्चुअली मेरे माइंड में ज़्यादा कुछ इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेलर ने कुछ दिखाया ही नहीं है, और मैं किस चीज़ पे ट्रेलर टीजर को जज करूँ, आई डोंट नो। एज ए वुमन पर्सपेक्टिव दिस मूवी इज, इसके बारे में बता। अगेन इस बारे में टीजर ने कुछ नहीं बताया, बट जो तुमने स्टोरी बताई इस हिसाब से तो दैट वुमन वाज वेरी ग्रेट पर्सन। सो मैं उसके बारे में लाइक उसके ऊपर मूवी बन रही है, दैट इज वेरी गुड थिंग। आई कैन से, क्योंकि मूवी मैंने देखी नहीं और टीजर ने कुछ नहीं दिखाया एक्चुअली में, तो आई एम नॉट एबल टू डिस्कस ऑन दिस टीजर बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ डांस और सिर्फ एक तरह से ही एक अनाउंसमेंट था, इट नॉट इवन कंप्लीट टीजर। यस, और कोई मूवी का देखते हैं टीजर में बहुत कुछ थोड़े बहुत आइडिया दिए जाते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था। इसमें सारे सस्पेंस, क्योंकि कहानी मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र नोस, हाँ तो उनको पता है कि क्या दिखाने वाला है। यस इसमें कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, आई एम वेटिंग टू सी दैट। एक आर्टिस्ट का लाइफ है एंड इट्स नॉट इजी टू शो। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आने वाले हैं अगर कुछ गलत दिखाया तो, जो पहले भी बहुत सारे मूवीज में हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके मेरे पास और कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। तो या गाइस दैट्स ऑल फॉर ऑल दिस टीजर। बाकी तो मूवी देख के पता चलेगा। यस, देखते हैं 28 अगस्त। इसका तो पक्का थिएटर जाएंगे हाँ, कि इसका जाएंगे इसका जाएंगे। इसका जाएंगे। Yeah. ओके सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।